और ये हरकतें करनी है, लिव इन में रहना, पुलिस वाली उसको सिखा रही है कि ये कुछ भी कर सकती है, बालिग है। हम वहाँ से आ गए, हमने कोर्ट केस कर दिया। 20-25 दिन से लड़की जो घर से गायब है, हमें पता नहीं है कहाँ है। अचानक से घर आती है एक लड़के को लेके, बोलती है ये लॉयर है। तो हमने कहा हम गेट नहीं खोलेंगे क्योंकि हमने कंप्लेन दे दी है। तो कह रही है मेरे कपड़े दे दो। हमने इसके ऊपर से कपड़े दिए और उसके बाद हमने कोर्ट में जब केस डाल दिया ना, तो ये लड़की एक दिन सुबह आती है। 1 फरवरी की बात है, मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी, मेरे पास मम्मी का कॉल आता है कि ये तो ज़बरदस्ती घर में घुस गई है। और फिर घर में घुसती है, मम्मी को डर लगा, मम्मी सुन नहीं सकती है, एज्ड है। मम्मी बाहर निकल जाती है, बड़ी वाली सिस्टर के पास आ जाती है। मैं विदिन 10 to 12 मिनट्स घर पहुंच जाती हूँ। और घर पहुंच जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पीसीआर में बैठ के ये इसके साथ 2 और लेडीज़ हैं, ये चली जाती हैं। एक लेडी एक आदमी ई रिक्शा में बैठ के जाते हैं और इसकी माँ और मेरी गाड़ी जस्ट भिड़ते भिड़ते बचती हैं। इसकी माँ लिफाफा लेके गायब। ये हमारे घर आती है, कुछ अर्जेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे और कैश रखा था ये वो ले जाती है। और उसके बाद ये जाके हमारी कंप्लेन कर देती है सब्जी मंडी पुलिस थाना में कि मेरा नाम, क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर है वो अपने बिजनेस में बिजी है, अपनी फैमिली है उसकी, वो कम आ जा सकती है। हालांकि सबका सपोर्ट साथ में है, मैं किसी के बिना कोई स्टेप नहीं उठाती हूँ। और बीच वाली सिस्टर बीमारी रहती है तो मुझे ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लाइक कोर्ट कचहरी का जो भी रहता है। इसने मेरा नाम लिखवाया कि मैं इसके साथ मारपीट करती हूँ और मम्मी ने इसके साथ मारपीट करके इसको निकाल दिया। तो हमारे पास तो वो सीसीटीवी फुटेज आ गई, बाय चांस मैं वो शेयर करूँगी कि ये 3-4 लेडीज़ हमारी गली में घूमती रही, पता नहीं इनके मन में क्या थी। अभी यहाँ पे मनीषा और उसकी चाची एंटर कर रही हैं घर पे, और वो जो सामने से आ रही हैं वो हमारी पड़ोस की एक आंटी हैं। ये इन्होंने घर पे एंटर कर लिया है 9:38 पे। ये दोनों जने अंदर जाएंगे घर के। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्लिप में आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी चाची घर से बाहर आ रही हैं। ये देखिए, ये इसकी चाची घर से बाहर आती हैं और ये निकल जाती हैं। जूम करना पड़ा क्योंकि कैमरा थोड़ी दूर था। अब ये देखिए नेक्स्ट क्लिप में इसकी चाची फिर साइड से आती हैं और यहाँ खड़ी होके मनीषा से ऊपर पता नहीं बात करती हैं या कुछ लेती हैं, हमें कन्फ्यूज़न है। ये फिर वापस चली जाती हैं और ये जो एंटर हुई है ना, अब ये इसकी मदर एंटर हुई है। ये 1 सेकंड में आपस में कुछ बात करती हैं और फिर ये ऑपोजिट्स डायरेक्शन में चली जाती हैं और गली का चक्कर लगाती रहती हैं। ये देखिए, चाची इधर से चली गई, माँ उधर सीधा से जा रही है। ये चाची है, आंटी है, पड़ोसन है, इसकी कोई रिश्तेदार है, हमें नहीं पता। इसने हमें बताया है कि ये चाची है। अब ये नेक्स्ट क्लिप ऐड कर रही हूँ। चाची फिर से वापस आती है। ये देखिए, ऊपर छत से कुछ इशारे हो रहे हैं या कुछ सामान एक दूसरे को दिया जा रहा है, हमें नहीं पता है। ये चाची वापस आती है, रुकती है, फिर उससे बात करती है और कुछ या तो ऊपर से कैच कराया गया है, क्लियर नहीं है वीडियो, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। ये देखिए, अब ये फिर से वापस हो गई है। अब इस चीज़ को हम क्या समझें कि हमारी गली में जब मम्मी अकेली हैं, ये 3-3 4-4 लेडीज़, अभी आपको दिखाऊंगी मैं आगे, चक्कर लगा रही हैं। मम्मी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और फिर नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाती हूँ कि ये ऐसे देख के ना मम्मी का दिल घबरा गया। इन्होंने मम्मी की वीडियो भी बनाई है। अच्छा, मैं बता दूँ, इसकी चाची फ़ोन लेके गई है, वीडियो बनाई है, और ये देखिए, ये मम्मी घर से बाहर निकल गई है। मम्मी को लगता है, कुछ डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है। मम्मी डर के मारे सिस्टर के घर के लिए निकल जाती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पीसीआर आती है। ये देखिए, 9:51 पे यहाँ पीसीआर की एंट्री होती है। ये देखिए, पता नहीं ये पहले से उनको बुला के आए हैं या मनीषा ने ऊपर से फ़ोन किया है। ये पीसीआर आती है और हमारी गली के ये सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ पे ये पीसीआर आके रुक गई है। अभी आप देखिए, मनीषा घर से बाहर आएगी और हमारे ऊपर ही कंप्लेन कराती है कि हमने ही मारपीट की। लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैं इस वीडियो में कब एंटर होती हूँ। आजकल तो भाई कोई कुछ भी कर सकता है। सच में, अगर ये कैमराज ना होते ना, तो इंसान के ऊपर आप कोई भी ब्लेम इजीली डाल सकते हो। भाई, कौन सी औरतें होती हैं जो ऐसे किसी के गली में चक्करें लगाती हैं। ये देखिए, ये मनीषा बाहर आ गई है। अभी मैं नेक्स्ट क्लिप को थोड़ा सा जूम कर दूंगी क्योंकि काफ़ी दूर का पड़ जाएगा वो कैमरा। ये पीसीआर वालों के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब एंटर होंगे 3 और बंदे, देखिएगा।
ये आ गई है 1 2 और ये एक और मेल आ गया। ये 3 जने यहाँ पीसीआर, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप आया हुआ था प्रॉपर ई रिक्शा में। अभी आपको दिखाऊंगी 2 लेडीज़ मनीषा के साथ, मैं कंफ्यूज हूँ 2 थी या 1 थी क्योंकि ब्लर है। 2 शायद पीसीआर में बैठ के गई हैं इसके साथ और एक बंदी ई रिक्शा में बैठी है। ये देखिए काफ़ी देर तक कुछ बातें करती हैं और ये तीसरा है ना, ये मेल, ये यहाँ से निकल लेता है। एक मनीषा, उसके साथ 3 लेडीज़ और 1 आदमी, यानी कि टोटल 5-6 जनों का एक ग्रुप आता है। तो ये 2 से 3 जने पीसीआर में बैठ के जाते हैं, बाकी के ई रिक्शा में जाते हैं। और पीसीआर में जब ये जाते हैं तो इनका टकराव मेरी गाड़ी से होता है। मनीषा मैडम ना उंगली करके मेरी तरफ इशारा करती हैं अपने साथ बैठे हुए को। तो मनीषा जी, इंदु बजाज ना तो किसी से कभी डरी है ना डरेगी। तेरे जैसी को तेरा अंजाम बहुत अच्छे से दिखाऊंगी मैं। मेरी माँ की तरफ आंख उठा के भी मत देखियो। अब ये देखिए, ये इसकी माँ हमारे घर की तरफ वापस चली जाती है। मैं क्लिप को जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये पीसीआर निकल गई, ये लेडी ई रिक्शा में बैठ के चली गई है। अब मैं आपको क्लिप को जूम से बाहर निकलती हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मेरी गाड़ी एंटर होगी, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये मनीषा की माँ हमारे घर के पास जाती है। अब देखिए इसके हाथ में एक लिफाफा है। ये मेरी गाड़ी आ गई, ये टकराती है और ये निकल जाती है। जो कह रहे थे कि हम मारपीट करते हैं, इन सब के जाने के बाद, पीसीआर के जाने के बाद मैं जिम से यहाँ पे पहुँचती हूँ। ये मैंने दरवाज़ा खोला, मैं फ़ोन पे लगी हूँ, अपने जिया जी को बुलाया और विद इन अ मिनट मेरे ये भैया जो है हमारी गली के हैं, ये मुझे सब बता रहे थे कि क्या हुआ है। विद इन अ मिनट अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा स्पीड अप कर देती हूँ। ये मेरे जिया जी आ गए एक्टिवा पे, बड़े वाले। पीछे पीछे मम्मी आई हैं उनको लेके, क्योंकि मम्मी डर गई थी कि इतनी सारी लेडीज़ गली में चक्कर काट रही हैं, पता नहीं है क्या कर दे। अब सेम डे मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, सारी एप्लीकेशन रेडी करके सीएम विंडो में लगाई, उसका रिजल्ट भी आपको बताऊंगी। अगर मम्मी सही टाइम पे घर से बाहर ना निकलती तो ये शायद मम्मी को ही कुछ कर देते। और हमारे घर से डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई, सब्जी मंडी थाने में गए तो वहाँ पे हमें प्रेशराइज किया गया कि आप है ना। अच्छा, इस बीच हमने इनके घर वालों को बहुत कॉल्स किए कि आ जाओ, पंचायत कर लो, फैसला कर लो, ऐसे नहीं रह सकते, इनकी बनती नहीं है। शुरू दिन से इसने मम्मी का ख्याल नहीं रखा, कभी मम्मी के साथ बैठी नहीं, बोली नहीं, तो इसके घर के नहीं आए। अच्छा, इसकी मम्मी कहती है 10 लाख रुपए लेके आ या फिर अपना पूरा हिस्सा लेके आ तो मेरे घर पे आइयो, नहीं तो मत आइयो। इन्होंने एक एमसी के थ्रू हमें ये मैसेज भिजवाया, हमने डिनाई कर दिया, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। बुलाना, तेरी मम्मी को बुलाना, बुला ले। हम तो चाहते हैं उल्टा उस माँ को देख के जिसने जमाई मरे के 10 लाख मांगे हैं। मैं तो तड़प रही हूँ। उसने नहीं मांगे। किसने मांगे हैं? वो ना जो ये देख, अब तू दोगली बात करगी। तूने मुझे कहा, मेरी मम्मी ने मुझे रास्ते में बताया, मैं मेरी मम्मी से लड़ी हूँ 10 लाख क्यों मांगे। दोगली बात बताऊं? हाँ, मेरे को जो एमसी ने ना उधर बुलाया था, मैंने तो वहाँ पे जब बोल दिया, मैं कह मेरी सास बना रही है टिफिन, उसके पास है पापा का मरेके का 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए करेंगे तो मेरी वो मासी ने बोला था कि 2 लाख तक करवा दूंगी। मैंने कहा देगी तो दोनों दिन नंदे ऐसे 1 लाख कर देगी। और जो ये सामान है ना, बोली सामान क्या था, मैंने सारा बता दिया था, सामान ऐसे ऐसे था। और फ्रिज के कह रहे हैं ना कि पापा ने भरे हैं, मैं कहा हाँ पापा ने भरे हैं, और दादी ने मुझे पैसे दिए थे, तब मैंने रवि को दिए थे, उसने पता नहीं कैसे क्या ये फ्रिज करा। वो ठेकेदार एमआई थोड़ी रवि खा गया है, नहीं खाया। ये तो है, हम तो फिर भी नहीं, मैंने तो ये भी बोलना है, मैंने ये भी बोला है, मैं क्या देखो रवि ने ना कमा के दिया, बताओ क्या करना है। फिर वो बोले तेरी 2 लाख में सर जाएगी। मैंने कहा मेरे तो देखो, मेरे को तो सारनी है तो सरेगी तो पता नहीं 1 लाख में भी सर जाए, मुझे कमाना ही पड़ेगा। और ये ना ये मुझे रख सकते ना वो रख सकते। फिर इन्होंने पीछे हटके सामान समून पता नहीं मम्मी से क्या पूछा, क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या बोला। फिर मम्मी ने मुझे रास्ते में आई हूँ तब बताया, बोला हमने तो उनको, उसने तेरे ताऊ ने तो ऐसे बोला कि 10 लाख रुपए रख देंगे, सामान समून है, इतना दिया, फलाना दिया, ये दिया। मैं कहा ये कोई बात थोड़ी ना होती है, तब मेरी लड़ाई हुई थी। मतलब तेरी मम्मी को पता था कि 10 लाख मांगे हैं, बस फिर बात ही खत्म है। उसके बाद अब ये लड़की ने हमारी कंप्लेन कर दी, थाने में प्रेशराइज किया गया कि आप इसको घर ले जाओ। लेकिन मेरे लॉयर ने मुझे बता दिए थे कि पुलिस वालों का सिर्फ इतना ही राइट है कि वो आपको बुला के बातचीत कर सकते हैं। आप लोगों का समझौता हो गया, ठीक है ना, आप उनको ये बोलो ना तो आप बिठाने वाले कोई होते हो ना मैं। जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ऑनर है, उसने कोर्ट केस में किया हुआ, तो कोर्ट देखेगा कि वो कोर्ट में बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है, हमारे घर पे, सॉरी। तो पुलिस में गए, वो माँ जो घर की दहलीज नहीं पार की जिसने, उनको मैं 3-4 बार कोर्ट ले गई। वो ऐसे रोती है जैसे उनको जेल लेके जा रही हूँ। लाइक उनका यंग बेटा गया और अब बहू ने ऐसा आतंक मचा रखा है। हर बार ना लड़कियां सही नहीं होती हैं, और ना प्लीज अगर आप कुछ ऐसा स्टेप उठा रहे हो ना तो आप ये सोचो कि पीछे, मैं ये नहीं कहती कि इस रवि को इसने खिलाई होगी, हो सकता है रवि ने उस रात कुछ देखा हो, वो इसके सामने कुछ खा रहा हो, इसने रोका ना हो,
या रवि ने कोई सुसाइड नोट लिखा हो, हमें वो नहीं मिला। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ है। चलो वो तो हमारी किस्मत थी, जो हो गया। अब मैं इस लड़की को ना मेरी माँ के एक एक आंसू का बदला दिलवाऊंगी। अब ये बार बार हम पे मैसेजेस भेज रहे हैं पंचायत कर लो, पंचायत कर लो, नहीं करने। मैं बेशक कोर्ट में केस हार जाऊंगी। जो इसने मेरी माँ को परेशान किया है ना इस उम्र में, 5 महीने में जो इसने खून के आंसू मेरी माँ को रुलाए हैं। राशन हम डलवाते हैं, मेरी माँ काम करती है, हम बेटियां हेल्प कर रही हैं, और ये वहां पे बोलती है कि 3-3 टाइम आके खाना खाती हैं। भाई हमारे घर बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इतना है कि हम तेरे जैसी 10 बिठा के खिला सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई से। हमें किसी और का हक नहीं चाहिए। लीगली इसने बहुत सारे लॉयर्स से कंसल्ट कर लिया। उन्होंने इसको बता दिया कि तू कुछ नहीं ले सकती, तेरे को रवि का 5th पार्ट मिल सकता है, उसमें से भी हाफ उसकी माँ को जाएगा और हाफ तेरे को जाएगा। हालांकि हाँ, हम तो इतना सब होने के बाद भी इसको कहते रहे कि मनीषा हमारे पास जो है हम तेरे को देने को तैयार हैं, तो वो लेके जा। लेकिन मैडम के सपने इतने बड़े बड़े हैं। तो मैं इस मैडम को बता दूं, मेरा भाई तो तू खा गई, अब मेरी माँ तेरे को मैं नहीं खाने दूंगी। और जिस घर में माँओं का इंटरफेयर होता है ना, तेरी जैसी माँ जिसने तेरे को पीछे से सिखा रखे हैं, जिस तेरी जैसी। अच्छा मैं थाने में गई तो इनकी चाची बोलती है लेडीज से बात मत करो, जेंट से बात करो। तो मैंने सबको रुकवा के पहले ये पूछा, भाई ये क्या है, तुम आदमी हो क्या? अब जिस घर में आदमी नहीं होंगे उस घर में तो लेडीज ही बात करेंगी ना। तो मेरी माँ तक जाने से पहले ना मनीषा तेरे को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। और मैं तेरे को जबान दे रही हूँ, मेरी माँ के एक एक आंसू का बदला तेरे को मैं दिखाऊंगी। अब मिलना तेरे को वही है जो हम दे रहे थे, कोर्ट भी वही देगा। अगर तू केस जीत भी गई तो भी तेरे को वही मिलेगा। लेकिन खून के आंसू रुला के दूंगी अब तेरे को, जो मेरी माँ रोई है उतने ही चक्कर लगवाऊंगी। कोई हाथापाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कलेश नहीं। लेकिन कोर्ट के चक्कर इतने लगाएगी ना तो तू खुद हाथ जोड़ देगी कि मेरे से गलती हो गई, मैंने एक माँ की आत्मा दुखाई। और वो भगवान तो देख ही रहा है। इसके भाई के ऊपर भी मर्डर केस चल रहा है। इतनी सारी चीज़ें कि हम बताना नहीं चाहते, इतनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं। ये मेन रीज़न था कि मेरी माँ इसलिए नहीं देखना चाहती कि हमें डर है कि ये पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हमारी माँ को ही मार देगी। और अगर हमारी माँ के साथ कल को कोई ऊंच नीच होती तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या तब ये पुलिस वाले आएंगे कि हाँ आपकी माँ को हम बचा नहीं पाए? तो मनीषा जी, किसी की मेहनत की कमाई ना उड़ाना आसान नहीं है। ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, तो याद रखेगी, याद रखियो। मेरे भाई को खागी, माँ को नहीं खाने दूंगी। अब एड़ी चोटी का जोर लगा लियो, मेरी माँ के तेरे आसपास भी नहीं फटकने दूंगी तुझे। ये मेरी चैलेंज है, तुझे करके देख लियो तेरे बस में अगर कुछ भी हो। अब इसको पता है, ये लॉयर्स के पास घूम आई कि इसको कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा इसने हमारे पास हाँ भर दी कुछ पैसों के लिए कि मेरे को पैसे दे दो मैं चली जाऊंगी, मेरे को किराए पे मकान ले दो मैं चली जाऊंगी। अपने घर गई, माँ ने उंगली लगाई कि पूरा प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके आ, तब मेरे घर आई हो, मैं तेरे को अपने घर नहीं रखूंगी। अब इसकी माँ इसको कभी तो चाचियों के यहाँ रखती है, कभी मासियों के यहाँ रखती है, अपने घर पे रखती ही नहीं है। तो ये थी कहानी कि मैं क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, दुआ करना, प्रे करना। अपने भाई को तो इंसाफ नहीं दिला पाई कि उसकी डेथ कैसे हुई या क्या, किसका क्या रीज़न था, क्या कारण था, लेकिन अपनी माँ को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी, ज़रूर दिलाऊंगी। उसको इस राक्षसनी के हाथ में नहीं छोड़ सकती जिसने अपनी ऐश परस्ती के लिए मेरे भाई को ख़त्म कर दिया। वो फ़ोनों पे लगी रही इसलिए मेरे भाई को हमसे दूर कर दिया, दारू के पास ला दिया कि दारू पीता रहेगा, पड़ा रहेगा, मैं फ़ोनों पे लगी रहूँगी। तेरी आवारागर्दी मेरे भाई को खाई है, भूलियो मत। यही हिसाब किताब है, यही भगवान इसी जन्म में तुझे इस चीज़ का ना बदला देगा, याद रखियो। रोएगी तू भी जैसे हम रो रही हैं।